होना था आदेश का पालन, लेकिन हो रहा है उल्लंघन। कोर्ट का आदेश सब पे लागू होता है, न सिर्फ पुलिस प्रशासन पर, न सिर्फ जिला प्रशासन पर, पूरे राज्य को उस आदेश को लागू करने में लग जाना चाहिए। आरोप है कि कलबुर्गी में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, या प्रशासन भूल गया है कि उनके ऊपर कोर्ट मौजूद है, या फिर प्रशासन को कोर्ट के आदेश नजरअंदाज करने की नई राह मिल गई है, जो भारतीय संविधान से हटकर कोई दूसरी ताकत मालूम होती है। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन न सिर्फ एक बार, न दो बार, ये बार बार हो रहा है। आरोप यह है कि उल्लंघन किसी और अधिकारी से नहीं, बल्कि जिला मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी से हो रहा है। मैं डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा, ये लोग पब्लिक के टैक्स, पब्लिक का जो कानून बनाए हैं, पब्लिक इंटरेस्ट से कानून बनाया जाता है, वो कानून का रक्षा करना ऑफिसरों का काम है। जिला अधिकारी जिला प्रशासन के प्रमुख होते हैं। कलबुर्गी के जिला अधिकारी का अपॉइंटमेंट नियमों के अनुसार होता है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं, यहाँ के जिला अधिकारी का स्थान या तो सत्ता या विपक्ष चला रहा है, जिसकी वजह से कोर्ट के आदेश का सम्मान रखने में और प्रशासन चलाने में विफलता हो रही है। जैसे हम सब जानते हैं, जिला अधिकारी का अधिकार है कि वो एनए लेआउट की अनुमति दे सकते हैं, पर अनुमति देने के लिए कानूनी अनिवार्य प्रक्रियाएं पूरी होनी बेहद जरूरी हैं, जिसे जिला अधिकारी अनदेखा नहीं कर सकते। अगर अनदेखा हो जाए तो इसकी कार्रवाई कोर्ट से की जाती है। लंबे समय से अवैध निर्माण को लेकर वरिष्ठ नेता कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कोर्ट ने आदेश भी जारी किया, लेकिन पालन होने में लंबा समय क्यों लग रहा है? दरअसल ये मामला जफराबाद में बनाए गए अवैध शादी महल का है। यह सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, ये मामला अलन चेकपोस्ट से लेकर हीरापुर तक की जमीन का है। बताया जाता है ये जमीन SC/ST लोगों के लिए दी गई थी, जिसे बेचा नहीं जा सकता, न ही इस जमीन को खरीदने की अनुमति है। सवाल ये उठता है, इस जमीन को नॉन NA से NA कैसे बनाया गया? यहाँ के मूल रहवासी कहाँ गए और उनका गुजर बसर कैसे हो रहा है? न इस बारे में कोर्ट कुछ जान रहा, न प्रशासन को इसकी जांच में कोई दिलचस्पी नजर आती है। बातें हो रही हैं तो सिर्फ एक बड़े अवैध निर्माण की, लेकिन ये भी सच है, हजारों एकड़ की जमीन अवैध तरीके से कैसे हड़प ली गई, उस पर चर्चा और जांच कब होगी? वरिष्ठ नेता SK कांता गरीबों के लिए ऐसे कई एक मामलों को लेकर कोर्ट गए हैं। अवैध निर्माण पर रोक लगाने की भी पहल की, कोर्ट ने आदेश भी जारी किया, लेकिन उसका पालन न होने के बाद कांता ने अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारी जानकारी मीडिया के सामने ले आए हैं। इस में क्या हुआ, कोर्ट हाई कोर्ट ऑर्डर दे दिए कि ये इतना बड़ा बनाए सो ये मत करो, उसको दंड कर फाइन कर सकते हैं, फाइन डालकर उनके ऊपर ये कर लो बोलकर बोले। वो क्या हो सकता था, वो बहुत डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी था, वहाँ वो फोड़ी नहीं हो सकता था। फोड़ी नहीं हुए तो NA नहीं बना सकते। तो NA बनाने के लिए 2018 में एक कानून आ चुका है। 2000 फरवरी 18 के बाद जो है नॉन एग्रीकल्चर बनाना है तो ऑनलाइन में ही एप्लीकेशन देना और डिजिटल सिग्नेचर होना, मैनुअल सिग्नेचर नहीं होना बोलकर कानून बन गया। उसके बाद कई रिमाइंडर्स गवर्नमेंट से सभी डिप्टी कमिश्नर्स को ऑर्डर किया है गवर्नमेंट। 18 के बाद कोई भी मैनुअल नॉन एग्रीकल्चर लैंड नहीं बनाना, कन्वर्शन नहीं करना बोलकर। इसके बावजूद भी यहाँ ये डिप्टी कमिश्नर कैसे कर सकते हैं? और इसके बारे में मैं गवर्नमेंट को लेटर देखा, मैनुअल नहीं करे, अंदरूनी, क्योंकि कोर्ट बोल रही इफ़ मास्टर प्लान परमिट्स देन ओनली यू कैन ये कर सकते। वो बाकी सभी ओपिनियन लेकर ही ये परिवर्तन करना, भू परिवर्तन करना बोलकर जो है कानून है। कुछ भी नहीं करते हुए सभी कानून को क्या बोलते
वायलेट कर कर उनको परमिशन दी। तो उसका खिलाफ में मैंने गवर्नमेंट को लिखा, गवर्नमेंट से इंक्वायरी भी आ चुका है और आरसी उनका रद्द करो बोलकर उन्होंने आपके पास है वो पूरा पढ़िए। तो वो इतना कानून उल्लंघन हो गया, ये इसको तुम कैंसिल करो है नॉन एग्रीकल्चर। तो इसके बावजूद भी ये नहीं कर सके तो मैं प्रेस मीट कर कर डेप्टी कमिश्नर इज ए पब्लिक सर्वेंट, ही और शी शुड नॉट फॉरगेट दैट। ये हम पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के लिए आईएसओ है, टैक्स पेयर्स का पैसा देकर इनको तनख्वाह दिया जाता है। तो ये इसका पब्लिक का आम खास पब्लिक का रक्षा करना ऑफिसरों का काम बनता है बोलकर मैंने प्रेस मीट किया।